नमन सियाल कि वो दे आर रेडी टू डाई फॉर देयर नेशन। रूस ने ऐसा सम्मान दिया जिसने हर भारतीय का दिल छू लिया। रूस के दिग्गज एरोबेटिक्स टीम रशियन नाइट्स ने अपने प्रदर्शन के दौरान मिसिंग मैन मैन्यूवर किया। He was wearing a uniform on an official duty. ये एक परंपरागत उड़ान है जिसे दुनिया भर में उन पायलट्स की याद में किया जाता है जो ड्यूटी से कभी वापस नहीं लौटते। आप ये देखें, ओवरऑल बात करें ना तो एशिया के अंदर इस टाइम मेरे ख्याल से अगर बेस्ट कंट्री है तो वो इंडिया है। ठीक है। इवन कि मैं खुद पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं कई दफ़ा ये सोचता हूँ कि काश मैं इंडिया में पैदा हुआ होता। बहुत सारे पाकिस्तानियों को कोट कर रहे हैं इंडियंस और कह रहे हैं कि जनाब वो अच्छा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे उनकी। दुनिया में हमारी खबरें छप रही हैं, दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, दुनिया में हमारी जिल्लत छप रही है। पाक आर्मी ने 1965 की, 1971 की, कारगिल की, जो भी आप देख लें। हम जीते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं जीते हैं? 93,000 फौजी इंडिया में क्या कर रहे थे एक साल के लिए? सरेंडर कर दिया ना हमारे जो हुक्मरान हैं। जीतने वाले सरेंडर तो नहीं करते। हमारी कौम हम इस पे डिबेट ही नहीं कर सकते पाकिस्तान पे। सही बात। खत्म हो गया, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। कैसे यूनिफॉर्म पहना होगा इन्होंने, लेकिन शी हैड टू बी इन यूनिफॉर्म बिकॉज शी इज एन ऑफिसर और उनका हस्बैंड भी। दुबई एयर शो में तेजस लड़ाकू विमान हादसे में शहीद हुए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमान सियाल को रूस ने ऐसा सम्मान दिया जिसने हर भारतीय का दिल छू लिया। रूस के दिग्गज एरोबेटिक्स टीम रशियन नाइट्स ने अपने प्रदर्शन के दौरान मिसिंग मैन मैन्यूवर किया। ये एक परंपरागत उड़ान है जिसे दुनिया भर में उन पायलट्स की याद में किया जाता है जो ड्यूटी से कभी वापस नहीं लौटते। रूसी नाइट्स ने अपना वीडियो रूस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीके पर शेयर किया और लिखा कि ये दुर्घटना शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। आज की उड़ान उन भाइयों की स्मृति को समर्पित है जो अपनी आखिरी उड़ान से वापस नहीं आए। रशिया की ओर से ये संवेदना भारतीय वायुसेना के प्रति उनके सम्मान का बड़ा संकेत है। आप जब इस तेजस को उड़ते हुए देख रहे हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना तेज फाइटर जेट है। आप इस तरह से इसे करतब दिखाते हुए देख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर तो क्या करतब करने वाला फाइटर जेट है क्या? जी नहीं, इस घटना को मैनूवरिंग कहते हैं। मैनूवरिंग का मतलब है जब डॉजर फाइट हो रही होती है, डॉजर हेड मीटिंग हो रही होती है किसी दुश्मन के फाइटर जेट से आपकी, तो आपको वहां से बच के निकलने के लिए कई टैक्टिक अपनानी होती हैं। अगर दुश्मन का फाइटर जेट सामने है या दुश्मन ने आपको टारगेट करते हुए मिसाइल चला दी तो उससे बचने के लिए फ्लाइट को बहुत ज्यादा बार घूमना पड़ता है। जनरली आप जिन फ्लाइट्स में बैठकर चलते हैं, हवाई जहाज़ों में बैठकर चलते हैं, वो बिल्कुल इतने से हिलते हुए चलते हैं और थोड़ा बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं जिनमें आप और हम यात्रा करते हैं। मतलब है कि और टीएलपी वही है जो इन्होंने खुद बनाई, यानी कि जो हमारी स्टेट ने खुद बनाई थी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इन्हीं की बनाई हुई है और इन्हीं ने खुद ही उसको फिर खत्म भी कर दिया, या कह लीजिए कि एक तरह से बिल्कुल वो दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर ऐसे ही जो बाकी के लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो या दूसरे लोग हो, इनके साथ भी यही सलूक किया जा सकता है कि इनको जो है स्टेट जो है इनको प्रॉपर सजा दे, ना कि हाउस अरेस्ट करे। तो और बाकी जितने ग्रुप्स हैं, बहुत सारे, एक लंबी लिस्ट है, आप लोग गूगल कीजिए आपको मिल जाएगी, तो उन सब के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आवाज से आसमान को चीरता हुआ कलाबाजियां दिखा रहा था। दुबई के अल मखदूम एयरपोर्ट पर आज एयर शो का 5वां और आखिरी दिन था। एरियल डिस्प्ले में तेजस का यह तीसरा डेमो था, लेकिन अचानक तेजस बहुत तेजी से नीचे गया, जमीन से टकराकर रगड़ता हुआ धमाके के साथ आग के गोले में बदल गया। भारत में शाम के 3:45 बज रहे थे। महज 5 से 6 सेकंड भी नहीं लगे तेजस की रफ्तार बिगड़ने और उसके क्रैश होने में। सब कुछ पलक झपकते हो गया, पायलट को इजेक्ट करने का भी मौका नहीं मिला। दौरान हुए एक दर्दनाक हादसे में इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर नमान सियाल की जान चली गई। सियाल इस एयर शो में भारत में बने इंडिजिनस फाइटर जेट LCA तेजस का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, जब एक नेगेटिव जी टर्न मैनूवर करने के बाद यह जेट जमीन से जा टकराता है।
LCA तेजस भारत का 4.5 जनरेशन मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, भारत का अपना इंडिजिनस फाइटर जेट, जिसे रशिया का MiG-21 का रिप्लेसमेंट के तौर पे भी देखा जाता है हमारी एयरफोर्स में। यह एयरक्राफ्ट सोफिस्टिकेटेड फ्लाई बाय वायर सिस्टम का उपयोग करता है स्टेबल फ्लाइट मेंटेन करने के लिए। लेकिन 21 नवंबर दोपहर 2:10 पर कुछ तो गलत हुआ जब यह तेजस फाइटर नेगेटिव जी मैन्यूवर करता है, फिर बहुत लो लेवल पर एक रोल, इस रोल की वजह से ऑल्टीट्यूड लूज करता है और जब तक फाइटर जेट के विंग्स लेवल तक आते हैं तब तक फाइटर का रेट ऑफ डिसेंट बहुत तेज हो चुका है। शायद यहां इंजन थ्रस्ट नहीं मिलता है तेजस को, यह कारण अभी हमें पता नहीं, लेकिन यह जरूर पता है कि तेजस उसके बाद भीषण रूप से जमीन से जा टकराता है, आग का गोला बन जाता है। इस दुखद क्रैश के बाद कई किस्म के थियरीज और स्पेकुलेशन ने तूल पकड़ा हुआ है 24 घंटों में। वहीं मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुद्दा बना दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में बेस्ड कुछ वहां के गोदी मीडिया जर्नलिस्ट इस क्रैश पर खुशी जता रहे थे। इस क्रैश को लेकर ये बड़ी खबर है, क्योंकि रूस और अमेरिका की तरफ से अब बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस क्रैश पर जहां दुनिया की तरफ से कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, लेकिन वहीं अब रूस ने वही किया जो असली दोस्त करता है। यहाँ पर जो है जो विंग कमांडर हैं, जो शहीद नमांश हैं, उनको अब सैल्यूट दिया गया है। वीडियो में दिख रहा, हम एक वीडियो दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। ये सिर्फ ट्रिब्यूट नहीं, ये सम्मान नहीं, ये भारत रूस के जो रिश्ते हैं उनकी एक झलक है कि न सिर्फ मैदान में बल्कि आसमान में भी भारत और रूस के बीच जो विश्वास है वो झलकता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और चाहे जो भी परिस्थिति हो, दोनों देशों के बीच की जो दोस्ती है वो हमने कई मुद्दों पर भी देखी।